स्टूडेंट्स मोड, तो बेसिकली स्टूडेंट मोड क्या है? जब आपके पास कोई गिवन डेटा सेट होता है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट होता है, और अगर आपको उस डेटा सेट में ये चेक करना है कि कोई भी आइटम है और कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, कितनी टाइम उसकी रिपीटेशन आ रही है, कितनी बार वो उस डेटा सेट में रिप्रेजेंट है या प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं मोड। मींस कोई भी डेटा सेट है या आपके अगर हम बात करें जैसे हमारे कैप्सूल्स हैं या हमारी कोई भी डोजेस फॉर्म है, तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं डोजेस फॉर्म इस डेटा सेट में कितनी बार रिपीट हो रही हैं। तो कोई भी डेटा सेट को चेक करने के लिए कि कोई नंबर किसी डेटा सेट में कितनी बार रिप्रेजेंट है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, या कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो उस डेटा में प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं हम मोड। तो क्यों करते हैं हम मोड को कैलकुलेट स्टूडेंट? बेसिकली मोड कैलकुलेट करने का मेन रीजन ये है कि आपको डेटा सेट में देखना होता है कि कोई डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो जो डेटा जितनी बार रिपीट होगा मींस उसकी क्वांटिटी उतनी ही बार ज्यादा है। तो उस क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम मोड कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली अ मोड इज रेफर्ड एज द वैल्यू दैट हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी, जिसकी क्या है? हायर फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि कोई डेटा कितनी बार प्रेजेंट है, कितनी बार रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी को हम नंबर ऑफ टाइम्स में भी बोल सकते हैं। नाउ इट्स यूजेस, सो बेसिकली इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। अगर कोई डेटा सेट में कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको इजिली विजिबली हम देख सकते हैं कि ये नंबर कितनी बार रिप्रेजेंट है। लेकिन अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो आपको उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मूले से कैलकुलेट करना होता है। So next is it is useful for computing qualitative data. तो basically qualitative data का मतलब क्या होता है? Basically there are two types of data, quantitative and second one is qualitative. तो डेटा की क्वालिटी को बताता है कि कोई अगर जैसे मैंने बात करी थी आपके सामने की कोई डोजेस फॉर्म की अगर बात चल रही है और आपकी उसमें सपोज कीजिए कोई एंटीपायरेटिक डोजेस फॉर्म अवेलेबल है, तो आप उस डेटा में ये देखेंगे कि हमारे एंटीपायरेटिक कितने हैं। तो आपको ही पता लग जाएगा अगर डेटा सेट में हमारी एंटीपायरेटिक ज्यादा क्वांटिटी में आ रही है तो वो अच्छी क्वालिटी है। एक एग्जांपल है बेसिक, ठीक है। सो नाउ इट्स फॉर्मूला, तो इट्स फॉर्मूला इज L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो अब इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम कैसे अपनी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, चलिए न्यूमेरिकल में देखते हैं। तो स्टूडेंट मोड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत की है, जिसमें हमने एक डेटा सीरीज ली है 90, 70, 50, 30, 40, 86 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करिए। इससे क्या होगा, डेटा एक साथ कंपाइल हो जाएगा और आपको इजी व्यू में देखने के लिए मिल जाएगा कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट है। इसके सिवा आप शॉर्टकट भी अपना सकते हैं कि आप बिना असेंडिंग या डिसेंडिंग में इसे अरेंज किए हुए डायरेक्ट आप सीरीज को देख करके भी इसको देख सकते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो जैसा आपको सही लगे आप इसमें वो चीज पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया हुआ है। तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले वैल्यू 10 आ गई एंड सबसे लार्जर जो वैल्यू है वो है 90। तो अगर हम इस सीरीज को देखें तो सबसे ज्यादा जो नंबर रिपीट हो रहा है वो है 90। तो इस तरीके से हमें आसानी हो जाती है इसको कैलकुलेट करने में। तो यहाँ पे मोड हो जाएगा इसका 90। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक अनदर इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन लिया है, दैट इज कैलकुलेट द मोड। डेज ऑफ कंफाइनमेंट दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ पेशेंट दिया हुआ है यहाँ पे आपको। तो बेसिकली स्टूडेंट जो नंबर ऑफ पेशेंट है जिससे आगे नंबर्स लिखा होगा तो उसको आप एज्यूम कर सकते हो वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, डेज ऑफ कंफाइनमेंट एंड नंबर ऑफ पेशेंट दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट, आपको जो फ्रीक्वेंसी है इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी चेक कर दी, कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी 7 सबसे बड़ी नंबर है यहाँ पे, 7 फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है। तो इसके सामने जो नंबर होगा वो होगा उसका मोड। तो मोड इज 8, क्लियर। तो इस तरीके से हम ये सेकंड बेसिक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहां पे फ्रीक्वेंसी और नंबर जो आपको गिवन होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो इसका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो लिया है, ठीक है। तो इसमें से इसी तरीके से तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे इनकम दी हुई है और देखिए स्टूडेंट किस तरीके का डेटा है, ये है आपके पास ग्रुप डेटा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं 5, 7, 12, 18, 16, 10 एंड 5। तो स्टूडेंट जब इस तरीके का ग्रुप डेटा आपके पास होता है तो इसको हम करेंगे फॉर्मूले से सॉल्व। तो जो फॉर्मूला था आपके पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फॉर्मूले से हम इसलिए से चुटकियों में से हम सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे।
तो स्टूडेंट यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, जो नंबर गिवन होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। अब आपको करना क्या है, इसमें से सबसे पहले देखना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी या कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे है 18 नंबर सबसे बड़ा है। तो स्टूडेंट इस 18 नंबर के सामने कौन सा वाला पड़ रहा है, ये इस 18 नंबर के सामने जो आपका ग्रुप पड़ रहा है वो है 300 to 400। तो जो नंबर सबसे बड़ा होगा इसको हम बोलेंगे यहां पे F1। ठीक है स्टूडेंट, अब इस बड़ी डिग्री के सामने जो ग्रुप पड़ रहा होगा इसको अब हम देखेंगे, और इसके ऊपर जो नंबर है इसको भी चेक करेंगे, और इसके नीचे जो नंबर है इसको भी चेक करेंगे। देखिए कैसे, जो बड़ी डिग्री है इसके ऊपर जो नंबर होगा इसको बोल देंगे हम क्या, F0। इस बड़े डिजिट के नीचे वाला जो नंबर होगा इसको बोल देंगे हम F2। अब इस 18 के सामने जो ये आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है इसमें जो एक छोटी नंबर है एक बड़ा नंबर है, तो जो छोटा नंबर होगा वो हो जाएगा आपका L। ठीक है, और लास्ट में बचता है H। H क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड H। ठीक है ना, डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस। तो स्टूडेंट जल्दी से हम क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट इज L इज 300 प्लस F1 है हमारे पास 18 प्लस सॉरी माइनस F0 है हमारे पास कितना 12 अपॉन 2F1 है हमारे पास 18, तो 18 इंटू 2 36 हो जाएगा, फिर माइनस F0 अगेन 12, फिर माइनस F2 कितना हमारे पास स्टूडेंट आपके पास 16, और यहां पे इंटू क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 300 400 का डिफरेंस कितना होता है 100। तो इनको अगर आप सॉल्व करेंगे 18 और 12 में से क्या कितना होता है 300 प्लस अपॉन 36 12, और इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 28, और 28 में से 36 गया तो कितना बचता है आपके पास 8 इंटू 100। ठीक है, अब इसको अगर आप कट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहां पे, तो यहां पे आएगा हमारे पास 2 से हम कट करेंगे 6 को 3, अब 25 इंटू 3 यहां पे स्टूडेंट ने थोड़ा सॉल्व करके यहां पे लिख देता हूं क्लियर, 300 प्लस 3 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 75 इज इक्वल टू 375। तो 375 इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा सेट। तो यहां से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट मोड किस तरीके से, जो आपका ये आपके पास जो ग्रुप डेटा है, तो इस तरीके से आप बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट द मोड ऑफ द डेटा। तो स्टूडेंट ये था कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ मोड टॉपिक का, जो बहुत ही सिंपल और बेसिक टॉपिक है बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का। इसमें हमने देखा इसके ग्रुप और अनग्रुप डेटा बेस्ड न्यूमेरिकल को। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उनके आंसर जरूर दूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। स्टे हेल्दी।